नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमा हमारा प्रपोज टॉपिक प्रोविज़न रिलेटिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जिस पर आज हम लोगों का डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। यह लेक्चर 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट मैं आपको प्रसारित कर रहा हूँ। पहला तथ्य ये है कि भारत का संविधान एक फेडरल कैरेक्टर का संविधान है, एक फेडरल संविधान है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का ये कंपोनेंट है, एक इसेंशियल कंपोनेंट है कि वहाँ पर जुडिशरी जो होगी वह इंडिपेंडेंस और एटोनॉमस जुडिशरी होगी। जहाँ पर यह इसेंशियल कंपोनेंट का अभाव होगा वहाँ फेडरलिज्म कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए आप जितने भी फेडरल फॉर्म के कंट्री हैं, अगर आप उसका मूल्यांकन करें तो वहाँ जुडिशरी जो है वह एटोनोमस, इंडिपेंडेंट और काफ़ी मजबूत है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी मंशा के साथ भारत के संविधान के अंतर्गत इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से रिलेटेड कई प्रोविजन किए, उसको काफ़ी सेफगार्ड प्रदान किया गया ताकि जुडिशरी निष्पक्ष होकर अपनी काम को कर सके। प्रजातंत्र में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि डेमोक्रेसी में जुडिशरी जो है वह गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और जुडिशियल रिव्यूज की जब हम बात करते हैं तो आज के डेट में हम लोग ने पढ़ा है कि मारवरी वर्सेज मेडिसन के केस में जस्टिस मार्शल ने जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट दिया था वह इसी से संबंधित था कि सरकार के हर क्रियाकलाप का संविधान के अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन और संविधान के अनुसार उसको यह घोषित करना कि यह संविधान सम्मत है। जुडिशरी की यही यही उसकी उसका दायित्व है, यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही उसकी अकाउंटेबिलिटी है। तो इसलिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जहां भी होगा वहां पर एटोनॉमी, जुडिशरी को एटोनॉमी देने के भरसक पूरे प्रयास किए जाएंगे और हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस तरह के पर्याप्त प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए। हम सबसे पहले एटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को लेकर हम पहला प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 जो कि चैप्टर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वर्णित है, मैं उसकी बात करता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 में स्पष्ट रूप से यह वर्णित किया गया है कि राज्य, स्टेट ऐसी व्यवस्था करेगी, इस तरह से अपने सिस्टम को बनाएगी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को अलग किया जाए और उसका एक स्वतंत्र और एटोनॉमी जो है वह प्रदान की जाए। कारण कि अगर कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यदि एक साथ रहे तो फिर जुडिशरी की एटोनॉमी और उसका इंडिपेंडेंसी जो है वह प्रभावित होगा। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसके बारे में संविधान निर्माता अंबेडकर साहब से पूछा गया था कि आपको इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन आपको सबसे अच्छे दिखते हैं, आप जिसको पसंद करते हैं। उन्होंने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। कारण कि यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट के ऊपर एक टास्क है, एक उद्देश्य है, एक स्टेट का को एक गोल है जिसको कि स्टेट को अचीव करना है। तो इसी क्रम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कहा कि आप कि सरकार इस तरह से प्रयास करे, एग्जीक्यूटिव इस तरह से प्रयास करे कि जुडिशरी को एटोनॉमी का दर्जा जो है वह उसकी एटोनॉमी, उसकी इंडिपेंडेंसी जो है वह बनी रहे, उसको उसी तरह के दर्जा प्राप्त हो सके। हम दूसरे प्रोविजन की बात करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 121 और 211, 211 अगर हम दोनों को पढ़ें तो वहां पर स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि 121 में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी जज
के का जो कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो उसके काम करने की जो व्यवस्था है, उसके संबंध में, उसके क्रियाकलाप के संबंध में लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में कोई प्रश्न, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट जब तक कि उस जज के उस जज के इम्पीचमेंट मोशन न चल रहा हो। यानी कि कोई भी जज निष्पक्ष होके एकदम एटोनॉमी प्राप्त करके वह बिना किसी भय, डर, प्रीति, द्वेष से वह अपने जो उसकी क्षमता है, अपने जो उसकी उसकी बुद्धिमत्ता है, उसके अनुसार वह कार्य करे। हाँ, यह अलग बात है कि अगर उसके निर्णयों में कोई त्रुटि है तो वह जनमानस के सामने आएगा। उस जनमानस के द्वारा एक सीमा के अधीन रहते हुए उसकी समालोचनात्मक, क्रिटिकल, एकेडमिक व्यू दिए जा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है कि वह किसी तरह से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की परिधि में नहीं चला जाए। तो हमारे संविधान निर्माता 121 में जिस तरह के प्रोविजन रखते हैं कि संसद में किसी भी जज के आचरण के संबंध में, उसके क्रियाकलाप के संबंध में, उसके कोर्स ऑफ बिजनेस के संदर्भ में, उसके कंडक्ट के संबंध में अगर कोई कोई डिस्कशन, टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी, ठीक उसी तरह से विधानसभा में भी, राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद में भी जब तक किसी जज, जब यहां पर हम विधानसभा में भी जज के आचरण के संबंध में कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। यानी कि वह जज जो है वह निष्पक्ष होके अपनी कार्य को अपनी क्षमता के अनुसार करे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये दो प्रोविजन देखा। ठीक अगर हम देखें तो तीसरे प्रोविजन की बात करते हैं कि अगर आप देखिए तो हम नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। उसमें साफ लिखा है देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हर हाल में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। जिस तरह से आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, वहां शब्द यूज हुआ है शैल, यानी मैंडेटरी फॉर्म में, कि हर हाल में एक राष्ट्रपति होगा। यदि आप 74 देखेंगे वहां लिखा हुआ है हर हाल में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी। ठीक उसी तरह से यह भी लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट। ये जो शैल है यह इस बात को बताता है कि हर हाल में, हर परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट होगी। कोई सरकार, कोई विधायिका ऐसी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर सके, सुप्रीम कोर्ट को समाप्त कर सके, सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कर्टेल कर सके। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वह बड़ा मैंडेटरी फॉर्म में दिया हुआ है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट। आगे लिखा गया है कि इसमें एक चीफ जस्टिस और इसमें जजेज होंगे, जो समय समय पर संसद द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। ध्यान रहे, अगर इस लाइन को हम पढ़ते हैं कि संसद समय समय पर इनकी संख्या बढ़ा सकती है, तो अभी तक तो ये नहीं है, लेकिन लॉ के संबंध में एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि संसद समय समय पर इनकी संख्या घटा दे? ऐसा भारत में अभी कोई दृष्टांत नहीं है, लेकिन अगर एक लीगल ओपिनियन के रूप में जानना चाहते हैं तो मेरा अपना अभिमत है, मेरा अपना ओपिनियन है कि संसद समय समय पर इनकी संख्या घटा नहीं सकती। संसद समय समय पर इनकी संख्या बढ़ा सकती है। वहां पर जो वर्ड यूज हुए हैं, जो शब्द यूज हुए हैं, वह यह है कि संसद आवश्यकता अनुसार, मल्टीसिप्लिटी ऑफ सूट को देखते हुए, काम की अधिकता के अनुसार इसकी संख्या को समय समय पर बढ़ाएगी।
और जब जब संख्या बढ़ने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अर्थात कि जो सबसे जूनियर जज है, जो सबसे सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, यहाँ जूनियर शब्द जो है वो बहुत रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जो सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे जिसकी जिसकी सर्विस सबसे जूनियर फॉर्म में है, जो सबसे अंतिम में नियुक्त हुआ है, उसको भी बिना किसी भय, बिना किसी द्वेष, बिना किसी प्रीति के वह भी अपने निर्णय को प्रतिपादित कर सकेगा। उसको कोई डर नहीं कि साहब संसद अगर हमसे नाराज है, सरकार हमसे नाराज है, तो एक लॉ बना के हमारी संख्या को घटा दे सकती है। इसीलिए यह 3 प्रोविजन की बात मैं कर रहा हूं, और फिर इसके दूसरे एपिसोड में इसके आगे से हम बात शुरू करेंगे। धन्यवाद।